उस समय में जबकि हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तीसरा आरा वह व्यतीत होने को आ रहा था, तीसरा आरा। चौथा आरा तब तक लगा नहीं था, व्यतीत होने को आ रहा था। उस समय इस धरा की क्या स्थिति थी, यहां उस समय क्या था? अगर हम इतिहास की दृष्टि से देखें तो इतिहास के 3 खंड है। प्राग ऐतिहासिक काल, जहां वर्ष आदि नहीं होते, बस ऐसा था ऐसा रहा होगा। उसके आगे अंधकार वर्ष है। एक ऐतिहासिक काल, भाई इससे इतने तक यहां ईसा पूर्व, ईसा के बाद इतना समय यह है, और एक जो वर्तमान में चल रहा, ये स्थिति, ये जो बात चल रही है आरों की, ये सबसे बाहर की बात है। इन सब के साथ में इस इतिहास की घटनाएं, इतिहास की बातें, इनकी बात नहीं हो सकती। वो कुछ और तरह से है, ये गणनाएं कुछ और तरह से हैं। बंधुओं, जिस समय तीसरा आरा, आप थोड़ा सा कठिन ना मानना, कथा ही चल रही है, थोड़ी सी समझ लेंगे। यहां चल रहा था, इस जिस समय तीसरा आरा चल रहा था और व्यतीत होने को आ रहा था, उस समय यहां की स्थितियां, धरा की स्थितियां क्या थी? इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के अनुसार वो युग जो था अविकसित युग था। उनके अनुसार, हम नहीं कह रहे। वो तो ये मानते हैं कि तब आदमी वनवासी था, वनों में रहता था, और अपना जो गुजारा और निर्वाह है वह वृक्षों से किया करता था। फल आदि प्राप्त हो जाते, खा करके पेट भर लेता, जंगलों में रहता, रात में पेड़ों पर चढ़ जाता, जंगली जानवरों का डर होता था, और गर्मी सर्दी में जो गुफाएं होती, इनका आश्रय लिया करता। इस तरह का जीवन था, ऐसे आदमी जीवन जीता था, ऐसा इतिहासकारों का मानना है, इतिहासकारों का कहना है। जो पौराणिक इतिहास उसमें यह है, उस समय में आदमी कुछ अंशों में विकसित था, लेकिन प्रकृति का उसको बहुत बड़ा सहयोग प्राप्त था, और वो सहयोग उसके पुण्य के कारण से था। पुण्य के कारण से किस तरह से था? उस युग में 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते थे। कल्प का अर्थ मर्यादा भी होता है, कल्प का अर्थ इच्छा भी हुआ करता है। कल्प वृक्ष वो हुआ करते जिनसे मनोनुरूप वस्तुएं प्राप्त हो जाते, उन्हें कल्प वृक्ष कहते थे। ऐसे कल्प वृक्ष होते थे, आदमी जो चाहता उनसे प्राप्त हो जाता। अब इसकी व्याख्या भी बड़ी मुश्किल सी है। कैसे? चलो, खाने की चीज तो प्राप्त हो गई। रही बात वस्त्रों की, जो धार्मिक इतिहास हो तो कहता है मनोनुरूप आदमी को मांगने पर कपड़े प्राप्त हो जाते थे। इतिहासकार क्या कहते थे कि नहीं, आदमी वृक्षों के छाल और पत्ते जोड़ करके वो ओढ़ता था, वही उसके वस्त्र हुआ करते, बस वही होते थे। अब ये तो अपनी अपनी व्याख्या है, इसकी तो कोई निर्णय होना बड़ा मुश्किल है। यहां तो यह है कि जो वो चाहता वो उससे प्राप्त हो जाता। और जो इतिहासकार वो कहते नहीं, आदमी वलकल पेड़ों की छाल पहनता था, पतली पतली, जैसे कि आपने कभी देखा होगा पुराने जमाने के अंदर
कई तरह के पतले पतले पत्ते से आते थे, उन पर लेखन का काम भी हो, जैसे कि भोज पत्र होता है, आपने देखा हो तो पतला सा होता है, बस ऐसी चीजों से शरीर ढक लेता था, सर्दी गर्मी में अपना इस प्रकार गुजारा करता था। और आदमी की जरूरत बर्तन के बाद आदमी अपने बर्तन कहां से प्राप्त करता था? जैसे कि नारियल का फल होता है, उसको बीच में से, मैं ऐसा कुछ नहीं बता रहा, मैं तो केवल जो स्थिति है उसका वर्णन कर रहा हूं। उसको काट देने के बाद में 2 कटोरियां से बन जाती हैं, बस यही बर्तन पेड़ों से प्राप्त होते थे। और कभी जैसे तुम्बे का फल होता है, सूख जाने के बाद में उसको थोड़ा सा मुंह खोल दिया जाए तो वो भी कुछ चीज डालने के काम आ जाती है। और इस तरह की चीजें हुआ करते, ये पेड़ों से बर्तन प्राप्त होते थे। लेकिन जो धार्मिक इतिहास है वो ये है कि भी उनसे श्रेष्ठतम बर्तन प्राप्त होते थे। अब जो भी था पेड़ों के आश्रय से आदमी था, चाहे वो उसे यूं मिले और चाहे यूं मिले। धन संपदा भी उससे मिलती थी, आभूषण भी मिलते थे। अब आप कहोगे आभूषण, आभूषण की बात तो यह है, बतेरे विदेशी लोग देखने में आते हैं जो पेड़ों से प्राप्त फल, रुद्राक्ष, चिरमिया और इन्हें कोई गूंथा हार बना लिया, आज भी दुनिया पहनती है। उस जमाने के अंदर भी इस प्रकार का रिवाज रहा होगा, लोग इस तरह की चीजें पहनते होंगे। जो फलों से प्राप्त, वृक्षों से प्राप्त हुए उसको कुछ किया और अपने पहन लिया, ऐसा रहा होगा। और इसी प्रकार की चीजें, घर की बात यह है कि पेड़ों से आपस में मिलने से नीचे गुफा बन जाती, उसी में सर्दी गर्मी अपने गुजार लेता आदमी। ऐसी स्थिति रही होगी। जो रहा और जो जैसा बीता उसका ये व्याख्या यूं था और यूं नहीं था, ये बड़ा मुश्किल है कहना। क्यों कहना मुश्किल है? इसलिए कहना मुश्किल है क्योंकि उसका कोई साक्ष्य नहीं है कि मैं नहीं, इस बात का ये साक्ष्य कुछ नहीं। केवल कुछ बातें खुदाई से प्राप्त होती हैं, लेकिन बहुत बाद की, उस जमाने की चीजें तो प्राप्त ही नहीं होती। आदमी का निर्वाह, गुजारा वृक्षों से हुआ करता था। उस जमाने की ये स्थिति थी। कुछ बात समझ आई भाइयों? उस जमाने के जब कम जिक्र कर रहे हैं, भूतल पर, भूमंडल पर यह स्थिति थी, आदमी इस तरह से अपना निर्वाह किया करता, ऐसे गुजारा किया करता। कुछ प्रकृति का प्रकोप हुआ। प्रकोप क्या हुआ? पेड़ सूखने शुरू हो गए। अब धार्मिक उससे यूं कहेंगे लोप होने शुरू हो गए। चाहे वो सूख करके लोप हो जाओ, चाहे देवता ले जाओ, लोप होने शुरू हो गए। बात इतनी सी है, जिनसे ये सब चीजें मनुष्य को प्राप्त होती थी वह लोप होनी शुरू होगी। एक बार हमारा चतुर्मास जम्मू में हुआ था। उस साल हम उस इलाके में भ्रमण किया, हमने देखा, ये भी हमने देखा कि पेड़ सूख करके कैसे ठूंठ रह जाते हैं। यहाँ भी देखने में आ जाते हैं, पर वहाँ तो बहुत आए ऐसे। तो बात हुई, मका भी ये कैसे? बोले जी कीड़ा लग जाता है। बोले सरकार इंतजाम भी करती है और जो ज़मीन के मालिक हैं वो भी करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, जो भी कुछ प्रबंध करते हैं, और फिर भी कीड़ा लग जाता है। पेड़ हरे भरे अच्छे अच्छे फलदार श्रेष्ठ बोले सारे सूख जाते हैं। बोले ये हाल हो जाता है। उस जमाने में भी कुछ ही हुआ हो, चाहे वो कीड़ा लग के सूखे, चाहे उनकी स्थिति पूरी हो गई, चाहे वो देवताओं से ले गए, पेड़ कम होने शुरू हो गए। जब किसी चीज की कमी होनी शुरू होती है तो उस चीज के लिए फिर संघर्ष शुरू होते हैं। जब एक चीज पर्याप्त हो तो संघर्ष किस बात का? लो तुम भी ले लो, हम भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो, इतनी है। यह है तो पहले पर्याप्त था, सब कुछ प्रभुत था, सब कुछ मिलता था, कोई बात नहीं थी। अब समस्या खड़ी हो गई। मनुष्यों ने पेड़ों पर कब्जे करने शुरू कर लिए। कब्जे की बात बताऊं भाई? हाँ जी श्राव को, तीजियों पर झूले डालते हैं। हाँ ये कुछ याद,
हाँ जी, अब तो फिर मुस्कान आए भाई, किया होगा ना, एक जमाने हमने भी किया ये काम तो भाई। कई दिन पहले ही बच्चे बड़े देखते ना भाई, टहनी पे अच्छा झूला डलेगा, अपनी रस्सी बांध दिया भाई, पहले ही घेर लिया, और उस दिन आकर के फिर अपना झूला डाल लेते। बड़ा इस बात को लेकर के होता था, कई दूसरों रस्सी उतार के फेंक देते, अपने रस्सी बांध जाते, यूं भी हुआ करता। कब्जे होते थे भाई, हमने कब्जा कर लिया इसके ऊपर, तो हमारा है ये, यहाँ तो हमारा झूला डलेगा, ऐसा होगा। उस जमाने में पेड़ों पर कब्जे शुरू हो गए, लोग 2 4 5 या कोई परिवार, भाई ये पेड़ हमारा, हम नहीं इससे फल तोड़ने देंगे, हम नहीं इससे ये करने देंगे, जो प्राप्त होता है। और दूसरे ताकतवर जो है, ये तुम्हारा है, तुम्हारे बाप का है, किसका है, हम लेंगे। जब चीज का अभाव होता है तो उसको फिर पाने के अंदर झगड़े विवाद शुरू होते हैं। वो जमाना, उस समय के आदमी का जमाना झगड़े और विवादों का जमाना बन गया। लोग आपस में झगड़ने लग गए, उन चीजों को पाने के लिए झगड़ने लग गए। अब उस काल का वर्णन कर रहा हूं, समय की स्थिति बता रहा हूं, ऐसी स्थितियां पैदा हो गई। समझदार आदमी आज भी है, पहले भी है, उस जमाने में भी कोई होता था। लोग आपस में समझदार लोग बोले, वैसे तो लोग मर जाएंगे सारे, एक दूसरे का सिर फोड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, एक दूसरे के साथ ऐसा करते हैं, ऐसे तो बहुत बुरा होगा, कुछ व्यवस्था बनाई जाए। व्यवस्था बनाने के लिए उन्होंने व्यक्तियों को नियुक्त करना शुरू किया। जैसे भाई ये प्रमुख आदमी है, इसके बाद सारे मानेंगे, ये जो फैसला देगा भाई ये पेड़ किसका है, या ये जगह किसकी है, ये घर किसका है, उसके बाद सब मानेंगे। ऐसा कुछ निर्णय किया गया। वो जो प्रमुख नियुक्त किया गया आपस में, उसका नाम कुलकर हुआ। क्या नाम हुआ? कुलकर। कुल समूहों का जो प्रमुख हो, ऐसे कुलकर नियुक्त हुए। यहां बताना चाहूंगा, जैन धर्म के अंदर कुलकरों का जिक्र है। कुलकर संख्या भी इस काल से इस काल तक कितने हुए? 1 भी है, 7 भी है, 14 भी और 15 भी है। इतने सारे कुलकर समय समय पर हुए, इकट्ठे नहीं, समय समय के ऊपर कुलकर इस प्रकार बने, ऐसे बने। वैदिक धर्म में शब्द आया मनु। मनुओं की संख्या भी ऐसी है, 7 मनु हुए, 14 मनु हुए। और मनु का नाम जब ब्राह्मण संकल्प करवाता है तो मनु का नाम लिया जाता है। किस मनु के अंतर्गत किस समय का ये काल है, कब की बात है? यहां कुलकर शब्द है और वहां पर क्या है? मनु शब्द है। इनकी बात मानी जाती थी, स्वीकार की जाती थी। अब इसको और समझने के लिए अगर हम आज के शब्दों का प्रयोग करें, 2 शब्द मैं सामने रख रहा हूं। एक तो हमें ये चौधरी आदमी बना दिया भाई, इसकी बात मानो, चौधरी आदमी। उत्तर प्रदेश में उसको मुखिया कहते हैं। आप कहोगे इधर भी मुखिया, इधर उधर बहुत रिवाज है मुखिया शब्द का। उत्तर प्रदेश में मुखिया शब्द का बहुत रिवाज है, प्रयोग करते हैं, आज भी करते हैं, मुखिया। और मैं पूछूं मुखिया का माने क्या होता? मुखिया माने जो प्रमुख हो वो मुखिया होता है, ऐसा नहीं। मुखिया कहते हैं हमारे शरीर में 5 इंद्रियां हैं, उनमें से एक जिह्वा, जिह्वा मुख में रहती है। इस मुख का क्या काम है? जो भी कुछ लिया जाएगा वो मुख को दिया जाएगा। किसको देते हैं? मुख को। और मुख अपने पास नहीं रखता, इसको पेट में भेज देता है और वहां से सारे शरीर को सप्लाई होती है। मुखिया वो जो चीज को सब में बांट दे। मुखिया कौन? ऐसे ही तो होता ना, रोटी का टुकड़ा कुछ भी लिया, मुख में डाला, मुख रखता अपने पास में नहीं। श्रवण किया, कुछ किया
और उसको आगे भेज दिया, सारे शरीर में बांट दिया। जो तो मुखिया ये व्यवहार करेगा, सारे समाज को बराबर बराबर बांट देगा, वो कामयाब है। और जो अपना कुछ बनाने की बात सोचेगा और अपने पास रखेगा, वो मुखिया नहीं हो सकता। बंधुओं, ये कुलकर मनु उस जमाने के मुखिया थे। इन लोगों ने समाज को व्यवस्थाएं दी थी ताकि लोग लड़े नहीं आपस में। जो पेड़ों को लेकर, घरों को लेकर इस प्रकार के झगड़े शुरू हुए थे, वो इन कुलकरों ने और इन मनुओं ने निपटाए थे। तो मैंने कहा ये उस जमाने के मुखिया लोग थे, इन्होंने इस तरह से मिटाया था। अब आप कहोगे ऋषभ देव तो आए नहीं, कहाँ रह गए? ऋषभ देव की बात करेंगे, पहले जमाने की तो बात कर लें, उस जमाने की स्थितियां तो बता लें, ऋषभ देव तभी आएंगे। बंधुओं, अभी तो ऋषभ देव का जीव देवलोक में सर्वार सिद्ध विमान के अंदर वहां पर वास करता है। वह कैसे जन्म लेंगे और किस तरह धरती की स्थितियां होंगी और क्या घटेगा, ये सब चर्चाएं आगे करते हैं। आज आपने कितने सारे युग की बात इस तरह से सुनी, वहां से लेकर वहां तक कितना समय पास किया, गुजारा, और फिर हम यहां तक आए हैं कि तीसरे आरे का अंतिम भाग चल रहा था। और क्या घटा, क्या बीता, क्या किस तरह जन्म होता है प्रथम तीर्थंकर का, ये सब बातें अगले समयों के लिए रखता हूं। आप सब लोगों की श्रद्धा भक्ति और धर्म कथा श्रवण के प्रेम को लेकर आपके लिए मंगल आशीर्वाद। मिलकर बोलेंगे, भारत मंगलाचार प्रभु की जय बोलो, भारत मंगला जय बोलो, मिलकर सब नर नार प्रभु की जय बोलो, जय बोलो, मिलकर सब भारत मंगलाचार प्रभु के जय बोलो, भारत